नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी में। तो चलिए आज हम बात करते हैं हल षष्ठी अर्थात हलछठ व्रत के बारे में, जो माताएं अपने पुत्र पुत्री के लिए रहती हैं या जो स्त्री निसंतान हैं वह संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, यह व्रत बहुत फलदायी होता है, लेकिन जब हम इस व्रत को सही नियम और सही नीति से करते हैं तभी इस व्रत का फल मिलता है। तो आइए हम हरछठ व्रत रहने की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा करने का शुभ समय एवं इसकी संपूर्ण कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर षष्ठी व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है और 2 दिन बाद अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 17 अगस्त दिन बुधवार को बलराम जन्मोत्सव है और बलराम जन्मोत्सव को हलछठ भी कहते हैं। यहाँ हल का मतलब बलराम और छठ का मतलब षष्ठी तिथि से होता है। क्योंकि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले बलराम जन्मोत्सव मनाते हैं। इसकी पूजा कैसे करते हैं आइए जान लेते हैं। हर षष्ठी के व्रत के दिन पूजा करने के लिए घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता की तस्वीर बनाते हैं। इस दिन भगवान गणेश व माता गौरी की पूजा करते हैं। उसके बाद गणेश और माता गौरी की पूजा करते हैं। इस व्रत में महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झरबेरी और कांसी के पेड़ लगाती हैं और वहां बैठकर विधि विधान से पूजा करती हैं और हर षष्ठी की कथा सुनती हैं। जिस दिन हलछठ का व्रत रहते हैं उस दिन इस तरह के खान पान का सेवन बिल्कुल ना करें। ज्योतिषचार्य के मुताबिक हर षष्ठी व्रत में अनाज और सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन भूल कर भी खेतों में जुती हुई सब्जियों व अनाज को खाने से बचें। ऐसी मान्यता है कि हर षष्ठी का व्रत रखने वाली महिलाएं उन चीजों का सेवन करें जो तालाब व मैदान में पैदा हों, जैसे तिन्नी का चावल, केरमुआ का साग, पसही के चावल खाकर ही इस व्रत को रखना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल भैंस का दूध, दही और घी का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में हर व्रत व त्योहार का विशेष महत्व है। इन्हीं त्योहार में एक हलषष्ठी व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस साल हर षष्ठी का व्रत 17 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। हर षष्ठी को ही अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसका एक नाम बलराम जयंती है। इसे कई जगह हलछठ, पिन्नी छठ या खमर छठ भी कहते हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और बुद्धिशाली होने के लिए रखती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। हर षष्ठी के व्रत में भगवान गणेश व माता गौरी की पूजा का विशेष महत्व है। आइए हम हलछठ व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हर षष्ठी थी।
गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। इस युग में इनके बड़े भाई होने के पीछे एक प्रसंग है जिसके अनुसार क्षीर सागर छोड़कर शेषनाग विष्णु जी से गुहार लगाते हैं कि इस बार आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें प्रभु। शेषनाग कहते हैं कि रामावतार में आपने मुझे छोटा भाई बनाया, अगर मैं बड़ा भाई होता तो कभी भी आपको वन जाने की आज्ञा नहीं देता। हे प्रभु, इस बार जब अवतार धारण करने जाएं तो मुझे बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। इसलिए देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। विष्णु शेषनाग को तथास्तु कह के अंतर्धाम हो गए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हरछठ की कथा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसलिए आप हरछठ का व्रत करें, लेकिन सही नियम से और सही नियम का पालन करके ही व्रत करें। इसके अलावा आइए जान लेते हैं हरछठ व्रत 17 अगस्त 2022 दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा एवं हरछठ बलराम जयंती पूजा समय षष्ठी तिथि प्रारंभ 16 अगस्त 2022 को रात्रि 8:17 बजे से शुरू, षष्ठी तिथि समाप्त 17 अगस्त 2022 को रात्रि 8:24 पर खत्म होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली जानकारी कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।